जय मसीह यीशु के नाम से आपका और एक बार स्वागत है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, यही प्रभु ने बोझ दिया ताकि हम आपके घर को दृढ़ मजबूत करें प्रभु के वचन के द्वारा ही। वचन में लिखा है उत्पत्ति 24 चैप्टर और 67 24:67 जेनेसिस में लिखा है, तब इजाक रेबका को अपनी माता सैरा के तंबू में ले आया और उसको बिहा कर उसे प्रेम किया। और इजाक को माता के मृत्यु के पश्चात शांति हुई। यहां पर अब जाकर के ना, जब उसकी मां मर गई, सैरा मर गई है, मतलब इजाक कुछ समय तक बेचैन था, पर यहां जब उसकी पत्नी उसके लाइफ में आई है, अब जाकर उसको शांति मिली। अब जाकर इजाक को कोई मिला जो उसकी मां को रिप्लेस कर सके। अब जाके कोई मिला उसे जो उसके मां का प्यार दे सके, मां के समान बातचीत कर सके, कुछ दिलासा, हिम्मत ना उसको प्रोत्साहित कर सके। ये सब हुआ जब रेबका उसके जीवन में आई। आज मैं कहना चाहता हूं, विवाह में वो पत्नी आपकी मां को रिप्लेस करती है, वो हस्बैंड आपके बाप को रिप्लेस करता है ना। आज का संदेश जरूर देखिए। टॉपिक है वाइफ, मदर, वाइफ। आगे देखेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हम लोग 12 से 17 फरवरी 2019 में भी उड़ीसा ट्रिप और छत्तीसगढ़ ट्रिप सेवकाई की हम कर सके, हमारे चर्च को विजिट कर सके, हमारे हाउस ऑफ होप ऑर्फनेज बच्चों के साथ मुलाकात कर सके, और बहुत एक अच्छा ब्लेसेड टाइम था। सुबह तो कुछ सेमिनार्स होते थे, कुछ यूथ के सेमिनार, कुछ पास्टर्स लीडर्स के सेमिनार, और मैरिज सेमिनार भी हमने रखा गांव में फर्स्ट टाइम उनके बीच में। बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा कितनी जरूरत है गांव में विवाह का। कुछ कई जगहों पर महत्व नहीं दिया जाता है, परंतु यहाँ पर लोगों ने समझा बाइबल क्या कहती है विवाह के बारे में। शाम की मीटिंग थी, हमारे हाउस ऑफ होप के बच्चे भी, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हम मुलाकात कर सके, और बहुत अच्छा ये समय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। और कितने लोगों ने वहां पर गवाही भी दी हमें कि हम वो शुभ संदेश के प्रोग्राम को उधर गांव गांव में भी देख रहे हैं। सुबह संडे 8 बजे वो चालू कर देते हैं, और 8 से 8:30 ये प्रोग्राम देख करने के बाद ही चर्च जाते हैं। कुछ पास्टरों ने बोला हमने तो नोट्स बना लेते, और एक पास्टर तो आगे भी आया, पास्टर प्रेमदास ने आज के प्रोग्राम के लिए 1000 रुपए का दान भी भेजा उन्होंने। और क्यों ना, उनका चर्च कितना छोटा ना गांव में है, परंतु उन्होंने कमिटमेंट दिया कि हम 500 रुपये मासिक हम इस प्रोग्राम के लिए हमारा चर्च देना चाहिए। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। पास्टर प्रेमदास और आपके BCMM चर्च किरण दूर छत्तीसगढ़ में है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु के राज्य में बढ़ाने में आप हाथ बढ़ा रहे हैं। साथ साथ हम लोग जो एफराता प्रार्थना भवन धनपुंजी छत्तीसगढ़ में गए थे, वहां के पास ने तो एक स्पेशल ऑफरिंग उस संडे लिया। वो चर्च में तो अक्सर चावल का दान, सब्जी दान, ये सब चढ़ाते, परंतु शुभ संदेश के लिए उन्होंने एक स्पेशल ऑफरिंग लिया, और उस स्पेशल ऑफरिंग को आज के प्रोग्राम के लिए उन्होंने दान की रीति में यहाँ पर जमा किया है। हम आपका बहुत बहुत आभारी है। आप प्रभु के राज्य में हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर प्रभु आपके दिल को भी छूता है, आप जो टीवी देख रहे हैं, आज यूट्यूब देख रहे हैं, जरूर नीचे दिए हुए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, उस पर अपनी राशि को, डोनेशन को आप जमा कर सकते हैं। प्रभु बहुत ऐसे आपको आशीष देता जाए। यहाँ पर निरंतर प्रार्थना भी जारी है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी, जरूर से भेजिए। और कितने लोग अपने वैवाहिक जीवन की समस्या हमारे साथ बांटते हैं, जिसको हम टीवी पर नहीं बता सकते हैं।
ना, पर आपके लिए प्रार्थना हो रही है। और बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ होता है मेरे भाई बहन। जरूर से आप कॉल करिए, वी लव टू प्रे। आपके पारिवारिक समस्या के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बीमार है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा यीशु मसीह आपको चंगाई भी देता है। आज का मुख्य संदेश लिया जाता उत्पत्ति 24 चैप्टर 67 वचन में, और यहां पर लिखा तब इजाक रेबका को अपनी माता सैरा के तंबू में ले आया और उसको बिहा कर उसे अपने प्रेम किया, और इजाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति मिली। अब जाकर के उसकी मां सैरा के मरने के बाद अब जाके इजाक को शांति मिलती है ना। उसका मन अब जाकर शांत हो गया है ना। उसको अब कोई मिला जो उसके मां का प्रेम दे सकती है, मां के समान आंसू पोंछ सकती है, मां के समान बातचीत कर सकती है, देखभाल कर सकती है। मैंने कहा आपसे विवाह में एक्चुअली क्या होता है, आपकी पत्नी आपकी मां को रिप्लेस करती है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ना, इस संदेश को उतारने पर सुनो ना, ये कुदरती है, परमेश्वर ने ठहराया है ना। हमारी माँ बाप भाई बहन, हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए, इतना प्रेम इतना प्रेम। परंतु हम जानते हैं हमारे प्रिय लोग आजीवन हमारे साथ नहीं रहने वाले, इसलिए प्रभु ने हमको एक पत्नी भेजा है ना जो माँ जैसा प्रेम करे, एक हस्बैंड आपको दिया जो बाप जैसा आपको प्रेम करे ना। हम लोग ने इसी टॉपिक वाइफ मदर वाइफ, आज का शीर्षक यही है, एक माँ एक पत्नी एक माँ ना, वाइफ मदर वाइफ, ये टॉपिक हम लोग ने अभी नागपुर में ही एक मैरिज सेमिनार रखा था। और हमने चाह रहे कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में 10-10 कपल्स के साथ मिलकर हम लोग वचन की शिक्षा ले, और ये सेशन में बहुत लोगों ने आशीष पाया। रो रो करके पति पत्नी के लिए और पति और पत्नी पति के लिए प्रार्थना उन्होंने किया है ना। और जबकि इनका माँ बाप का सेमिनार चल रहा था, उनके बच्चे क्यों ना स्विमिंग पूल में खेल रहे थे। हमने बारबेक्यू पार्टी भी किया, यूथ कैंप भी किया वहां पर ना, और बहुत एंजॉय भी किया। साथ साथ खरा टाइट वचन मिला ना, ताकि उनका परिवार घर दृढ़ हो सके ना। इस मैरिज सेमिनार्स ब्लॉसम हमने नाम रखा, इसके द्वारा बहुत सारे परिवार दृढ़ होते जा रहे हैं और प्रभु की आशीष उनके घरों पर आ रहा है। परिवार दृढ़ है तो चर्च दृढ़ हो जाता है, इसलिए हम बहुत जोर दे रहे हैं। और ये लगभग 2 साल से यही विषय चल रहा है। नीचे दिए गए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो बेल को जरूर बजाइएगा ना, ताकि आपको अपडेट्स मिलता जाए। हम लोग न्यू वीडियोस एवरी वीक डालते जा रहे हैं ना। ये संदेश में वापस आएंगे जो पाठ हमने पढ़ा, उत्पत्ति 24 वाला चैप्टर शायद आप जानते होंगे। यहां पर अब्राहम ने अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने के लिए अपने नौकर को भेजा, और उस नौकर ने प्रार्थना किया। थोड़ा पहले घबरा गया था कैसे होगा ना, प्रार्थना किया, प्रार्थना आमीन बोला, और जैसा बोला था वैसा ही हुआ। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये मैंने डिटेल्स में संदेश दे चुका हूं। होम टू मैरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यूट्यूब में ये सब वीडियोस आपको मिल जाते हैं। परंतु इस नौकर ने ना जब प्रार्थना किया, ये लड़की सामने आई, और अब चैप्टर पढ़ सकते हैं कैसे उसने उसको लेकर के इजाक के सामने पेश करता है। उत्पत्ति 24 और 66 में यहां पर लिखा है, और दास ने इजाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया, अपनी पूरी टेस्टिमनी, अपनी स्टोरी बताया, कैसे परमेश्वर ने ये लड़की को तेरे लिए भेजा है ना। और लिखा है जब इजाक ने वो सर्वेंट की वृत्तांत टेस्टिमनी को सुना, उसने रेबका को स्वागत कर लिया ना। उसने शायद रेबका को ये भी नहीं कहा कि मैं 2 दिन का इंटरव्यू लेता हूं, जरा डेटिंग कर लूं, मैं साथ में जरा बिता कर देख लूं ठीक चॉइस है कि नहीं। उसने वृत्तांत टेस्टिमनी सुना, और जब मैं सोचता हूं वो सर्वेंट जब टेस्टिमनी बता रहा होगा, इजाक के दिल में अंगार हो रहा होगा, आत्मा यहां बोल रहा होगा। यही मैंने शेयर किया आपसे होम टू मैरी वाला सेशन में। प्रार्थना पूर्वक हम ये निर्णय लेना है। और जब ये निर्णय जब वृत्तांत बताया, इजाक ने स्वीकार कर लिया ना। इजाक ने लड़की के रूप नहीं, भाषा नहीं, लैंग्वेज नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, जॉब नहीं, सैलरी नहीं, परंतु देखा परमेश्वर ने अगुवाई किया है और उसको तुरंत अपने माँ के घर में उसको स्वीकार
कर लेता। और यही सही तरीका होता है मेरे प्यारे भाई बहन नौजवान, प्रार्थना पूर्वक डिसीजन लेने के लिए। ये जो मुख्य वचन आज का, इसी पर आज हम डील करने वाले, और इसमें हमको बहुत सारी बातें सीखेंगे विवाह के बारे में। और यहां पर हमने पढ़ा, इजाक ने रेबका को अपने माता सारा के तंबू में ले आया। यह चार बातें कर रहा है, चार बातें कर रहा है ना। नंबर वन बात उसने किया, उसने रेबका को स्वीकार किया और पत्नी जैसे उसको स्वीकार कर लिया, वाइफ करके पुकार लिया। नंबर टू, उसने उसके प्रति प्रेम प्रकट किया। यह चार बातें हम सीखेंगे। नंबर वन, उसको एक्सेप्ट किया, उसको वाइफ करके स्वीकार कर। नंबर टू, प्रेम किया। नंबर थ्री, उसने अपनी माता सारा के तंबू में ले आया ना, अपने मां के घर में ले आया। वो स्थान जो मां का था उसने उसको दे दिया। नंबर चार, माता के मृत्यु के पश्चात शांति अब उसको मिली, अब जाकर उसको शांति मिली है। ये चार बातों पर आज के संदेश में हम थोड़ा ध्यान देने वाले, ध्यान से आप सुनिएगा। पहली बात है, उसने रेबका को एक्सेप्ट कर लिया ना, जो परमेश्वर ने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया और पत्नी करके स्वीकार किया। मैरिज में मैंने पहले भी ले चुका हूं, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है ना। प्रभु पर भरोसा करके, जैसे कि मैंने बता चुका हूं, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी लड़का दिया, लड़की दिया, काला पीला नीला जो भी दिया, थैंक यू लॉर्ड, बिकॉज गॉड ने दिया है तो अच्छा है। क्योंकि गॉड, परमेश्वर जो कुछ ही बनाता है अच्छा बनाता है, बाइबल बता रही है ना। उसने जो बच्चे हमें दिया, ये गुड चिल्ड्रन है। क्यों गुड है? कि गॉड ने दिया। गॉड मुझको गुड चीज देता है। गॉड ने मेरे को हस्बैंड दिया, गॉड ने मेरे को वाइफ दिया। अभी आप बोलना चालू कर दो ना, ये गुड है, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छी लगती है ना। परमेश्वर पर भरोसा करके, बाहर के रूप से क्या दिखता है उस पर जोर ना देने पाए, अंदर की बातें परमेश्वर उसी पर ना। जैसा बच्चा पैदा हो गया, बच्चा वापस थोड़ी ना भेज सकते आप, नो रिटर्न पॉलिसी। इसलिए मैरिज में प्रभु ने कहा, जिसको प्रभु ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करने पाए। मैरिज में भाइयों बहनों नो रिटर्न पॉलिसी। होता होगा अमेजोन में, होता होगा फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में, महीना भर का भी छूट मिल गया, पसंद आ गया तो ठीक, नहीं तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, वापस भेज दो। मैरिज में नहीं होता। बच्चा पैदा हो गया, पत्नी घर आ गई, जा रहे अपने माँ के घर ना, भगा दिया, मारपीट कर दिया, नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने दिया, हम क्या करेंगे? वेलकम ना। यहां पर इसाक ने वेलकम कर दिया ना, प्रभु पर भरोसा करके और उसको पत्नी करके स्वीकार करना। देखो, जो पत्नी, जो टाइटल होता है ना, ये आपको एक कॉलेज डिग्री से नहीं मिलता आपको ना, ये आपको दुकान और पैसा देने से नहीं मिलता है ना। ये जब आप विवाह करते हैं, शादी होती है, एक पादरी, पास्टर, प्रीस्ट लगाता है, और विवाह का पूरा सेरेमनी होने के बाद वो ऐलान करता है कांग्रीगेशन के आगे में, मैं आपके आगे में पेश करता हूं मिस्टर एंड मिसेस, पत्नी एंड पति और पत्नी, सो उनका नाम लेकर के ना, वो पुकारता है और पेश करता है और जनता पूरी ताली बजाती है। परमेश्वर है जो जोड़ता है ना। आपने कोई लड़की को भगाकर अपने घर में रख लिया और कुछ हो गए होंगे 2 साल और 5 साल, और आप इंट्रोड्यूस करते, ये मेरी वाइफ है, पर सॉरी, आपकी वाइफ नहीं है वो ना, आप व्यभिचार कर रहे हैं। ये कानूनी तौर से गलत है, ये परमेश्वर के आगे में बहुत बड़ा पाप है। होगा सोसाइटी आजकल लिव इन पार्टनर्स और ट्रायल मैरिज करके स्वीकार, वो सोसाइटी को चलता, परमेश्वर के आगे मैरिज इज गॉड्स क्रिएशन, मैरिज इज गॉड्स इंस्टीट्यूशन। परमेश्वर है जो विवाह में ना जोड़ता है, बढ़ाता है, बनाता है, संतान दे देता है। लड़की कहां से भगा के लेकर के आ गया, मेरी पत्नी बोले, गलत है, वो व्यभिचार हो रहा है ना। आप कानूनी तौर से भी गलत हो जाता है, बाइबल के भी कानून से ये गलत होता है। हमने बाइबल के कानून के अनुसार अपने वैवाहिक जीवन को बिताएंगे ना, देखो प्रभु की आशीष होता है। एक हस्बैंड का टाइटल, एक वाइफ का टाइटल, एक पास्टर, एक प्रीस्ट ने आशीर्वाद दे करके दिया। तो सबसे पहली बात जो इजाक वहां पर करता है ना, उसने उसको वेलकम स्वीकार किया। नंबर टू, वाइफ, मतलब कुछ सेरेमनी हुई होगी वहां पर ना, ऑफिशियल हुआ होगा, ये मेरी वाइफ है, अब उसकी वो वाइफ बन गए। नंबर टू काम इजाक ने जो किया, हमने वचन 24:67 में पढ़ा, उसने उसको प्रेम प्रकट किया। He loved her. He loved her. Right from day one.
ना, राइट फ्रॉम डे वन अपना पूरा पूरा प्रेम दे दिया होगा उसने ना। दुनिया की प्रेम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रेम देते हैं, देखते ना, देखते ना, वो भी प्रेम करती है ना तो मैं और प्रेम करूंगा। और उसने अगर नाटक, उसने अगर अपना ट्रू कलर दिखा दिया तो देखना, मैं बताता हूं ना। बाइबल में लिखा है, हे पतियों अपने अपने पत्नियों से प्रेम, वो प्रेम जो शब्द आया अगापे, वही शब्द आया यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम अगापे किया। अगापे शब्द का मतलब होता है ना बिना शर्त वाला सैक्रिफिशियल प्रेम, जहां पर एक व्यक्ति अगले की भलाई 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 भला भलाई के लिए अपनी जान तक भी कुर्बान कर देता है। और यही यूहन्ना तो 3:16 में मसीह यीशु ने आपके लिए किया, मेरे लिए किया। इससे पहले कि मेरा जन्म हुआ परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता ना। पहले उसने प्रेम प्रकट किया, और अब हम कहते हैं पौलुस के समान, कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या तलवार, क्या सताव, क्या भूखमरी, तकलीफ, परेशान? नो 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 नो। कुछ हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। उसने पहले, हस्बैंड्स पहले आ जाओ, अनकंडीशनल अगापे प्रेम, बिना शर्त वाला सैक्रिफिशियल प्रेम, कुछ मिले या ना मिले, प्रेम 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 प्रेम, अपने पत्नी के साथ प्रेम। इजाक ने ऐसा ही किया, राइट फ्रॉम डे वन बाइबल बता रहा है। उसने उसके साथ प्रेम प्रकट किया, प्रेम प्रकट किया ना। देखो, प्रेम प्रकट करने के बहुत से तरीके होते हैं ना। कई बार पति लोग अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छा ज्वेलरी सेट लेकर के आएंगे, गोल्ड रिंग लेकर के आएंगे, एक्सपेंसिव साड़ी भी ला दिया है, सूट भी ला दिया, फ्लावर घर भी ले दिया, कार भी ले दिया तेरे लिए ना। कुछ लोग बड़ी बड़ी चीजें भी दे देते हैं, पर एक्चुअली में ना ये सारी बातें अच्छी है, परंतु पत्नी क्या मांगती है? दो मीठे प्रेम के शब्द बोल दो ना, दो मीठे प्रेम के, काइंडनेस मांगती है, लव मांगती है ना। दिल से आप उसको प्रेम करते हैं, एक क्वाइट टाइम मेरे साथ अकेले आकर बैठो ना, दो मीठे प्रेम के शब्द बोल दो ना। उसका दिल, ये मैंने सेशन ले चुका हूं, इमोशनल नीड्स, भावनात्मक आवश्यकताएं ना। स्त्री के अलग होते, पुरुष के पास इमोशनल नीड्स होते हैं ना। वो नीड्स को हम पूरा करते हैं, विवाह ब्लॉसम होता है ना, हरियाली आ जाती है, उसमें आनंद आ जाता है ना। वो प्रेम आप अपने पत्नी को कैसे प्रकट कर रहे हैं ना? जैसे कि फिजिकल नीड्स तो होता है, घर, रोटी, का मकान, कपड़ा तो होना ही है, और पति सोचता है मैंने ये सब कर दिया, बहुत कर दिया, नहीं, उसके बाद में ना इमोशनल नीड्स होते हैं, उसके तरफ भी हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, जरूरी है। इसलिए इजाक ने अपनी रेबका को प्रेम किया। नंबर वन, उसने एक्सेप्ट कर रहा ना, उसने स्वीकार किया और अपने पत्नी जैसे स्वीकार कर दिया, वाइफ बोल दिया उसको। नंबर टू, ही लव्ड हर, प्रेम कर दिया। आगे जाएंगे, नंबर थ्री कहता है अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। इजाक ने ना रेबका को अपने मां के तंबू में, मां का जो घर, मां का जो स्थान, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में उसकी मां नहीं रही, एक वॉइड, एक खालीपन लगता है ना आदमी को जब मां चले जाती है ना। परंतु आज उसने उसको अपने, रेबका को, पत्नी को अपने मां के घर में लिया, मतलब वही स्थान जो मां का था उसने अपनी पत्नी को दे दिया ना। मैंने कहा था ना आपको ना, एक पत्नी आने से एक्चुअली में क्या होता है, अपनी मां को वो रिप्लेस कर रही है ना। स्टार्टिंग में शायद अच्छा नहीं लगता होगा, कठिन कठोर लगता है, पर एक्चुअली में यही होने वाला है ओवर द इयर्स ना। जैसा मैंने बताया, जरूर हम अपने माँ बाप को बहुत प्रेम करते हैं ना, और बाइबल में जरूर लिखा है, हे पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करो, पर ये कहीं नहीं लिखा है माँ बाप से बैर करो, माँ को तुझ जानो, माँ को गाली दे दो, बाप को गाली दे दो, भाई बहन, नहीं, ऐसा नहीं कहीं लिखा है ना। सबसे प्रेम करना है, साथ साथ पत्नी से भी प्रेम करना है ना, दूसरों को हल्का नहीं समझना है ना। इसलिए जब विवाह होती है ना, अभी एक आदमी के पास में वो लटक जाता है, अपना प्रेम का बंटवारा हो रहा है। अभी ये 25-30 साल तक माँ को प्रेम कर रहा है, अभी वाइफ आ गई, और बाइबल भी बोल रहा है अपने पत्नियों से तू प्रेम कर। आदमी तो वही है ना, अभी प्रेम यहां भी था, यहां भी था, अभी थोड़ा थोड़ा प्रेम अपनी वाइफ की तरफ देना चालू कर दिया उसने। हम लोग ने जो ये कैंप भी किया था अभी नागपुर में, ब्लॉसम मैरिज सेमिनार ना, सिर्फ 10 कपल्स के लिए था, इंटेंसिव कैंप था
ना। बहुत फन एक्टिविटी भी थे, एक गेम भी खेले थे हम, इसको बोलते हैं डेड मैन गेम। डेड मैन गेम में क्या करते थे, एक आदमी हाथ जोड़ के आंख बने खड़ा होता है, पीछे एक पकड़ने वाला, सामने एक पकड़ने वाला। आदमी को बोलते हैं सामने झुको, सामने वाला आदमी पीछे झुको, भरोसा करो, भरोसा करो, पीछे झुकता है ना, और वो दूसरा पकड़ता है ना। ऐसा ही होता है विवाह में। वो आदमी डेड मैन के सामने खड़ा है ना, कई बार यहाँ झुकता है, कभी पीछे झुकता है। भरोसा है ना, माँ नहीं गिराने वाली, साथ साथ पत्नी भी नहीं गिराने वाली ना। वो तो जीवन भर उसका भला ही करेगा, बाइबल कहती है ना। तो इसलिए ना वो प्रेम का बंटवारा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है ना। अभी वो पत्नी नया आया, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हो गए होंगे 1 साल 2 साल 5 साल भी हो गए होंगे। धीरे धीरे आपकी माँ ने आपके पालन पोषण किया ना, क्यों ना 25 साल 30 साल भी किया होगा। आपके आंसू भी पोंछा, आपको रोटी खिलाया, आपको मारा भी पीटा, आपको स्टार्टिंग बचपन से ही ना टूथब्रश करना सिखा दिया, आपको आपको स्नान करना सिखा दिया, आपको स्कूल की ड्रेस कपड़े पहनना सिखाया, आपको पढ़ाई लिखाई होमवर्क क्या क्या नहीं करी हमारी माँ ने ना। मुझको तो बहुत याद आता है जब मेरी माँ प्रभु में सो गई 13 जुलाई 2002 को ना। एक खालीपन, एक वॉइड आ गया था मेरे लाइफ में। हमारी माँ बाप के पास में 5 बच्चे और मैं सबसे छोटा और मैं सबसे ज्यादा लाडला भी था। माँ बहुत प्रेम करती थी मुझको, परंतु मैं धन्यवाद मेरी पत्नी के लिए ना, मेरी वाइफ वीना के लिए धन्यवाद। अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट इज द कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी में ना। पर बहुत अच्छा सपोर्ट है उसका मेरे साथ में ना। अब वो कई बार मैं देखता, अरे ये तो माँ के समान बोल रही है, माँ के समान प्रेम कर रही है, माँ के समान खाना खिला रही है ना, माँ के समान मेरे को हौसला बढ़ाती जाती है। मैंने मेरी माँ के फ्यूनरल में ये भी कहा था, फ्यूनरल जब उसका देहांत हुआ था, मैंने कहा जब मेरे बाप प्रभु में सो गए, मैंने अपना कोच खो दिया था। कोच कोच लगता है ना, हर एक खिलाड़ी के पीछे ट्रेनिंग देता है। पर जब माँ खोया, मैंने अपनी चीयर लीडर को खो दिया। चीयर लीडर जो प्रोत्साहित करते, वाह करते, ताली बजाते, हर एक जो खिलाड़ी खेल खेलता है, चौका छक्का मारता है, दर्शकगण वी वांट मोर, उससे और हौसला बढ़ जाता है, छाती तान करके नया बल पाता है। मेरी माँ मेरी चीयर लीडर थी ना। माँ नहीं रही पर डोंट वरी, गॉड ने एक अच्छी पत्नी दिया ना ना। आज वो मेरे पीछे खड़ी है ना, बैकिंग करने, सपोर्ट करने। वेल डन। आदमी का सीना तन जाता है ना, नया बल आ जाता है ना। इसलिए परमेश्वर ने वाइफ को क्रिएट किया है ना, उस माँ को भी समझना पड़ता है ना। अभी वही आदमी प्रेम का बंटवारा कर रहा है ना। बहुत दुख लगा था, एक बार नागपुर में ऐसा हुआ था, एक जवान 35 साल के पति ने आत्महत्या कर दिया था। बोला अभी तुम लड़ते रहो ना, वो मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों लड़ते रहो भैया, कौन राइट है तुम लोग फैसला करो, मैं तो चल बसा। बहुत दुख लगा। थोड़ा अंडरस्टैंड करो कितना टेंशन उस आदमी पर होता है ना। अपने वाइफ को भी प्रेम करने को पूरा चाहता है, माँ को दुखी नहीं करना चाहता है, और दोनों के बीच में लटक जाता है। वाइफ को भी समझना चाहिए और माँ को भी समझना चाहिए ना। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, परंतु हम जानते हैं ना, आप मैं हम सब कोई भी जन यहाँ पर युग युग के लिए नहीं रहने वाला। हम थोड़ा थोड़ा फेड आउट होते जाते हैं, उसी रीति से प्रेम में भी ना थोड़ा। अभी माँ का प्रेम फेड आउट हो रहा है। अभी पत्नी, ये नहीं कि पत्नी ने ऐसा मेरा लड़के का दिल छीन लिया, अब तो मेरा लड़का बातें नहीं करता है और मेरे से तरफ मिलने भी नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का प्रेम करता है, लड़का कितना कोशिश कर रहा है अपना प्रेम और सेवा करने के लिए। पत्नी कई बार चिढ़ जाती, पत्नी को समझना चाहिए ना। आप बिल्कुल उसको डिटैच नहीं कर सकते अपनी माँ की तरफ से ना, ये कुदरती बॉन्डिंग हो गया उसके साथ में। पर धीरे धीरे करके, प्रेम प्रकट करके ना, हम इस बातों पर जय प्राप्त कर सकते हैं ना। इसलिए इजाक ने उसको अपने माँ के घर में लाया, वो स्थान दे दिया। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट उसमें हमने वचन में सीखा है, माता के मृत्यु के पश्चात शांति हुई उसको। अब जाकर के वो शांति मिली ना। जो वैक्यूम खालीपन हो गया था माँ के जाने के बाद ना, मैं सोचता हूँ जरूर इजाक अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है ना। जब तक ये टाइम खाली था, जब माँ भी नहीं और पत्नी भी नहीं थी उसके पास ना, इसलिए बाप ने बोला होगा, मैं वाइफ नौकर को भेजा, प्रार्थना किया और साथ में, और गॉड ने अच्छी वाइफ दिया ना। अब वो वाइफ आ गई है, अब जाकर इसको शांति मिली है।
असली माँ का प्रेम इसकी वाइफ के द्वारा मिला है। मैं तो कई बार कहता हूं ना, पत्नी को ना कैसे अपने पति को प्रेम करे, तो सही जन सिखाने के लिए वो पति की माँ होती है, आपकी सास होती है, उससे सीखो ना। बिकॉज उसने इस आपके पति को ना वो 25 साल 30 साल तक प्रेम भी किया ना, थोड़ा सिखाया भी, सबक भी सिखाया, दुख और आंसू भी पोंछा, रोटी भी खिलाया। उससे सीखो ना। वो पत्नी अभी माँ और सास से सीखना चालू कर देगी ना, तो सास बहुत खुश हो जाएगी। सास बोलेगी वाह क्या अच्छी बहू मिली है, मेरे से पूछ के करी ना, थोड़ा आदर सम्मान भी दे देना, घाटा नहीं होगा। और आपका पति देखेगा वाह मेरी वाइफ को देखो ना, माँ को कितना प्रेम कर रही है। कोई भी नहीं चाहता हमारे माँ बाप को कोई गाली दे दे, और उल्टा अगर प्रेम प्रकट करे माँ बाप के प्रति, तो आप तो मेरे दोस्त बन गए ना। अभी मेरी पत्नी माँ से जाकर पूछ रही है। साथ साथ मैं कहता हूं ना, लड़की के बाप के प्रति उस पत्नी को बहुत सम्मान है ना। सो आप पति है, आपने क्या करना चाहिए, लड़की के बाप से पूछताछ करो, क्योंकि उन्होंने इसको 25 साल ज्यादा भी इस लड़की को पाल पोस करके बड़ा किया ना, उसको सिखाया भी, कुछ सबक भी सिखाया, प्रेम भी किया, जरूरत पे भी पूरा किया। इतना माँ बाप से वो प्रेम करती है ना। तो आपको अपने पत्नी से प्रेम करना है तो लड़की के बाप से पूछो ना, कैसे पाल पोस कर, कैसे ऐसा जब बोलती तो आप लोग क्या करते थे ना? तो उससे बाप को भी अच्छा लगा और लड़की को भी अच्छा लगा, मेरा पति मेरे बाप को आदर सम्मान, तो मैं उससे प्रेम करूंगी। अपने आप ही सब बिगड़ा तिरछा ना, सब बेकार जो बातें, घर में से कचरा सब निकल गया, मिठास और प्रेम आ जाता है, मिठास और प्रेम आ जाता है ना। इसलिए मैं जो बात आपको बोला है ना, शादी में एक्चुअली क्या हो रहा है, वो पत्नी आपके माँ को रिप्लेस करने वाली है ना, वो पति आपके फादर को रिप्लेस करने वाले। जरा पेनफुल लगता सुनने के लिए, पर कुदरती है, नेचुरल है, ऐसा होने ही वाला है। अनुभव के साथ में बोल रहा हूं आपको ना। अभी ऐसा भी होता है ना कि जितने साल वो लड़की माँ बाप के घर में नहीं रही, उससे ज्यादा वर्ष अभी पति के साथ बिता लेती है ना, वो नए रिश्ते बिता लेती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी वहां सीखेंगे तो हम ना अपने घर का वातावरण उतना जल्दी सुधार सकते हैं। आप जानते हैं, अगर घर में रात भर किट टेंशन चलता चला, तो अगले दिन क्या काम कर लेंगे आप, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी ना। आपको हेडेक लग रहा है, आपको काम पर जाने की इच्छा नहीं, रोते रोते रगड़ रगड़ के जीता, क्या मतलब है वैसा जीने में ना। इसलिए आपके घर का वातावरण सुधारना है। आप पति और पत्नी शांत दिमाग से घुटनों पर आ जाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके सारे समस्या का जवाब है ना उसके पास में ना। वो आपको ना सिखाएगा ना कैसे क्रूस पर उसने कलीसिया से प्रेम किया, बिना शर्त के अपने आप को दे दिया, और कलीसिया उसके अधीन हो गई ना। आजीवन कुछ भी उसके बदले में नहीं मांगा है ना। इसलिए ना वो पति पत्नी के प्रेम में हमको बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका टाइटल जो रखा दिया, वाइफ, मदर और वाइफ ना। इसलिए अपना प्रेम प्रकट करते चले, अपनी माँ को ना भूलने पाए, और पत्नी के प्रति अपना प्रेम और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। आपके घर में बहुत आनंद आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये ब्लॉसम सेमिनार्स आपके भी शहर में कराना, आप पास्टर से संपर्क करिए। बहुत ही ब्लेसेड टाइम होता है, एक्टिविटीज, क्वेश्चनर्स होता है, जिसके द्वारा आपका परिवार दृढ़ होता है। मैं जल्द से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ फर्क हो जाएगा आपके घर में। लेट अस प्रे, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक भाई बहन जो आज ये प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, जो उनके घर को, परिवार को आप निर्माण कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करता हूं अगर अशांति है, कड़वाहट है प्रभु जी, सब यीशु के नाम से सब निकल जाए। दुष्ट की सामर्थ जो उनके घर को बिगाड़ने को देखती है, यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं। आज आनंद बोलता हूं, चंगाई बोलता हूं, शांति बोलता हूं, प्रेम पिता यीशु के नाम से बोलता हूं। पिता ये आशीर्वाद उनके घर में उंडेला जाए पिता प्रभु। धन्यवाद देते, हर एक को आशीष दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू।